रेडियो सिटी पर लॉकडाउन रिश्ते कुछ बनते कुछ बिगड़ते। एक बहुत तेजी से चलती हुई गाड़ी में जब अचानक से ब्रेक लगता है ना, तो अंदर बैठे हुए लोगों को झटका लगता है। ठीक वैसे ही हमारी बहुत स्पीड से दौड़ती हुई लाइफ पर लॉकडाउन नाम का ब्रेक लगा और वही हुआ जो एक्सपेक्टेड था। तेज झटका लगा। मुंबई के एक रेडियो चैनल रेडियो सिटी में मेरी इंटर्नशिप शुरू हुए करीब 20 दिन हुए थे कि हालातों ने और गवर्नमेंट ने लॉकडाउन का ऐलान किया। यहां यह अनाउंसमेंट हुई और वहां जोधपुर से मेरी मां के कॉल्स आना शुरू हुए। फिर बस वही माँ वाली बातें शुरू। सुन, तू ज्यादा हीरो मत बन और अपना सामान बांधकर घर को आ जा, आगे जाकर हालात बहुत खराब होने वाले हैं, फलाना ये ढमकाना। पर जो एक बार में माँ की बात सुन ले वो बेटा ही कैसा। मैंने भी पलट कर कहा, माँ आप बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ और वैसे भी कंपनी ने वर्क फ्रॉम होम दिया है तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है। मम्मी ने 3-4 बार मुझे और समझाया और अगला फोन तेरे पापा तुझे करेंगे की धमकी देकर फोन काट दिया। उनकी ये बात सुन के मैं सब कुछ समझ गया। मैंने अपने ऑफिस में अपने प्रोग्रामिंग हेड को कॉल किया और उन्हें इन्फॉर्म किया कि मैं अपने होम टाउन जा रहा हूं और लॉकडाउन खत्म होते ही वापस आ जाऊंगा। और अगली ही ट्रेन पकड़कर मैं जोधपुर को निकल गया। घर पहुंचते ही माँ ने अपने हाथ का घर का बना खाना खिलाना शुरू किया और पापा ने जब तक मैं घर पर हूं तब तक मुझे उनके क्या क्या काम करने ये बताना शुरू कर दिया। मेरे पापा को गाना गाने का बहुत शौक है और इसी शौक के चलते उन्होंने अपनी आवाज में कई 10-12 गाने रिकॉर्ड करके रखे, जिन्हें एडिट करके, ट्रिम करके, मर्ज करके एक मेलोडी बनाने का काम उन्होंने मुझे पहले दिन दे दिया। अब शुरू के 10 दिन तो उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा, पर 10 दिन बाद जब भी वो मुझे अपना काम करने को कहते तो मैं हाँ आज शाम को, कल सुबह, 2 दिन बाद कर दूंगा कहकर बात को टाल देता था। ऑफिस का कुछ खास काम था नहीं तो मैं पूरे दिन बिंज वॉच करता रहता था और इन्हीं सब के चलते मेरे अंदर आलस ने एक पेंट हाउस अपार्टमेंट रेंट कर लिया और वो वहां मजे से चिल कर रहा था। अब करीबन 20 दिन निकल चुके थे और पापा के मुझ पर गुस्सा ना करने की वैलिडिटी खत्म हो चुकी थी। अगले दिन सुबह 11 बजे का वक्त था। मैं और पापा काउच पर बैठे थे और मम्मी वही किचन में अपने लाड साहब के लिए खाना बना रही थी। मुझे बेशर्मों की तरह अपने फोन में लगा देखकर और उनका काम ना होते देखकर पापा को गुस्सा आ गया और उन्होंने मुझे डांटना शुरू कर दिया। काफी देर डांटा, फिर मैं भी तिल मिला के खड़ा हुआ और मैंने कहा, पापा क्या है यार, मैं कर दूंगा ना आपका काम, अभी आई हैव अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन मी। और ये कहकर मैं वहां से चला गया। करीब आधे पौने घंटे बाद मुझे पता चला कि पापा मुझसे बात करने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है, तो मैंने भी कोई एफर्ट नहीं लगाया क्योंकि हमारे अकॉर्डिंग तो हमारी कोई गलती थी नहीं ना। पर मम्मी को शांति नहीं पड़ रही थी। मम्मी को हमारी बात करानी ही थी, पर अब वो करे भी तो क्या। अगर वो मेरे पास आती मुझे समझाने तो मैं समझने वाला था नहीं, और पापा के पास जाती तो वो तो मोगैम्बो है ही। अब ऑब्वियसली इजी टारगेट मैं था और वो बाप हैं और मैं बेटा। तो मम्मी मेरे पास आई, मुझ पर इमोशनल अत्याचार किया और मुझे पापा को सॉरी बोलने और मनाने के लिए भेज दिया। यार ये बाप और बेटे के रिश्ते में ना इमोशनल मोमेंट बड़े ऑकवर्ड होते हैं। मतलब हम लोग ना सोशल मीडिया पर बड़ी बड़ी पोस्ट में लिख देंगे कि हाउ मच वी लव आवर डैड, और पापा लोग भी दूसरों के सामने बहुत बोल देंगे कि मेरा बेटा एक काम में खराब होगा और बाकी 10 कामों में बहुत अच्छा है। पर ये सारी बातें हम दोनों सामने बैठकर फेस टू फेस नहीं बोलेंगे इन्हें। खैर, मैंने जाकर पापा से कहा, पापा आई एम सॉरी और मैं आपका काम कर दूंगा। ये पापा लोग ना दिखते बड़े कड़क हैं पर अंदर से होते तो सॉफ्ट ही है ना यार। पापा ने भी मेरी अपॉलॉजी एक्सेप्ट की और बोला, ठीक है अभी तो जाके तू आराम कर, जो कि तू पिछले कई दिनों से कर ही रहा है दिन रात। दूसरे दिन सुबह पापा ने पूछा, हाँ भाई तूने कर दिया मेरा काम? मैंने कुछ नहीं बोला। पापा ने फिर पूछा, मैंने फिर कुछ नहीं कहा। अब पापा ने डांटना शुरू कर दिया। मैं इस बार फिर खड़ा हुआ, किचन में गया और 2 कप चाय बनाई। चाय लेकर आया और 1 कप पापा के सामने रखा और 1 कप अपने सामने। फिर बड़े ही एटीट्यूड के साथ अपना लैपटॉप खोला। पापा ये सब बड़े इत्मीनान के साथ देख रहे थे। फिर मैंने उनकी गाई हुई और मेरी देर रात को बैठकर एडिट की हुई मेलोडी प्ले की। मम्मी किचन से ऐसे एक्सप्रेशंस देते हुए आई जैसे हाउ इज इट इवन पॉसिबल, मेरा बेटा एक काम कर गया। ये नहीं हो सकता। और पापा की आंखों में मैंने अजीब सा एक एक्सप्रेशन देखा। मैंने डिकोड करने का ट्राई किया बट कुछ क्लियर समझ नहीं आया यार। शायद प्राउड और प्यार का मिक्सचर रहा होगा। वेल, इस लॉकडाउन में मेरे और पापा के रिश्ते में छुपा ये ऑकवर्ड प्यार ना बाहर आ गया। रेडियो सिटी पर लॉकडाउन
रिश्ते। कुछ बनते कुछ बिगड़ते।